हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीतिक विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम लोग पार्ट वाइज सभी प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसी तरह से आप सभी के लिए हम लोग रेगुलर पार्ट बाई पार्ट वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे सिलेक्ट जरूर कीजिएगा ताकि पार्ट 2 का इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पार्ट 1 को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया था वो कौन सा आंदोलन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी? दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी? तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी ये तीनों थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है फ्रेंड्स, भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी? प्रश्न क्या है, भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी? ऑप्शन ए है 165, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 365 और ऑप्शन नंबर डी है 565। तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 565। ठीक है, तीसरा नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 565। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी? प्रश्न क्या है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है रगजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, दूसरा 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? प्रश्न क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 सितंबर 1953 को। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 सितंबर 1953 को। दूसरा प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, 6ठा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्ज़रलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता। ठीक है, 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 245 और 255 में। ठीक है, 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? प्रश्न क्या है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का विभाजन से। ठीक है, माउंटबेटन योजना का जो संबंध है वो किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का विभाजन से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं गृह मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर डी है के.एस. मुंशी। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत था। तो स्वतंत्र पार्टी का जो निदेशक सिद्धांत था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता। ठीक है, 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है 1906 में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1906 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जो जनसंघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 है 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। प्रश्न क्या है 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला प्रश्न है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। प्रश्न क्या है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। ऑप्शन ए है भारत और रूस के बीच, ऑप्शन बी है भारत पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर सी है भारत और चीन के बीच, ऑप्शन नंबर डी है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत और चीन के बीच। ठीक है, पंचशील समझौता जो हुआ था फ्रेंड्स वो किसके बीच में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत और चीन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17 है एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। प्रश्न क्या है एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ठीक है, 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस पार्टी। क्वेश्चन नंबर 19 है संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। क्वेश्चन क्या है संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको की। ठीक है, 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर अगला है गुटनिरपेक्ष का अर्थ है। तो गुटनिरपेक्ष का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, गुटनिरपेक्ष का जो अर्थ है वो क्या है। ऑप्शन नंबर बी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। अगला प्रश्न है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न क्या है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1962 में। ठीक है, तो जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था फ्रेंड्स वो कब किया था। ऑप्शन नंबर ए 1962 में। ठीक है, 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1962। ठीक है, तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। और ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है ये सभी प्रश्न अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि इन सभी प्रश्नों का मैं डिस्कस करूँ तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।